हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को मोर ध्वज की कहानी सुना रहा हूं। मोर ध्वज दानवीर सुनेंगे तो आप लोग का कलेजा हिल जाएगा। जो पत्थर का दिल होगा वो भी मोम हो जाएगा। मोम नहीं होगा तो झकझोर के रख देगा, दिल को झकझोर देगा। आप लोग एक गाना सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा। आप लोग भी शायद उसमें गाने में डांस किया होगा, पर उसकी अर्थ नहीं कोई जानता होगा। कौन सी गाना था? छपरा हिले, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, आज जब लचके ला कमरिया तो पूरा जिला हिले ला। इस गाने का अर्थ कोई नहीं जानता है, मैं बता रहा हूं इस गाने का अर्थ, पर पूरी कहानी सुनिएगा। एक मोर ध्वज प्रतापी राजा राज करते थे। वो बहुत दानवीर थे। उनकी दूर दूर तक ले चर्चा थी कि ऐसा प्रतापी राजा और ऐसा दानवीर कोई नहीं है। एक दिन अर्जुन बोल पड़े, हमारे भैया से धर्मराज से कोई दानवीर ऐसा है ही नहीं। बोले, नहीं अर्जुन, तुम्हारे भैया से दानवीर एक मोर ध्वज है। उसके जैसा इस पृथ्वी पर कोई दानवीर है ही नहीं। तो बोले फिर कृष्ण भगवान से कि ऐसा करते हैं, चलो उनकी परीक्षा हो जाए। बोले बिल्कुल हो जाएगा, चलो। दोनों जाते हैं और धर्मराज एक शेर, उन धर्मराज को शेर बना दिया जाता है। और ये अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और दोनों मोर ध्वज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो भिक्षाम देहि, मोर ध्वज घर से बाहर आते हैं, दरवाजे पर बोले, बोलो ब्राह्मण, किस तरह का भिक्षा आपको चाहिए? किस तरह का भिक्षा आपको चाहिए? बोले, क्या राजन जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे? बोले, हाँ, जो मांगोगे वो मैं दूंगा, ये मेरे वचन है। बोले, सोच लो। मैं सोच लिया हूं, जो मांगोगे वो आपको मैं दूंगा, मैं वचनबद्ध हूं। बोले, ठीक है, मेरा ये शेर भूखा है, शेर को मांस का टुकड़ा चाहिए। अब तो मोर ध्वज की हवा गुम, कहां से मांस ले आऊं? बकरा मैं दे नहीं सकता, मैं दानवीर हूं। भैंसा गाय कुछ दे नहीं सकता हूं, पर करूं तो क्या करूं? बोले, जी ब्राह्मण हमारे ले लो, हम देने के लिए अपने मांस का टुकड़ा तैयार हूं। बोले, तुम्हारी हड्डी को हमारे शेर नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो फिर तो बोले, तुम्हारा एक सुंदर सा बालक है, उसकी मांस का टुकड़ा मुलायम है, वो मेरा शेर खाएगा, पर एक शर्त है। बोले, कैसा शर्त है? आप दोनों मियाँ बीवी अपनी हाथों से चीरोगे और आधी अंक खाएगा, पूरी अंक नहीं खाएगा। पूरी जो शरीर है का मांस टुकड़ा वो नहीं खाएगा, आधी शरीर का खाएगा। और दोनों मियाँ अपनी पति और पत्नी दोनों लोग चीरोगे आरे से, और आंसू एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। ये तो बहुत कष्टदायक है। फिर क्या हुआ? दोनों लोग बोले, ठीक है ब्राह्मण दे, जैसी आपकी आज्ञा। फिर ये दोनों, और ये भी सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मोर ध्वज का बालक जो हुआ था बुढ़ापे में हुआ था। एक ही सुंदर सा बालक था, उस बालक का नाम था कामरथ। कामरथ। फिर ये दोनों पति और पत्नी ने आरा से चीरने लगे। ये भी था कि भाई रोना भी नहीं है, जहां एक बूंद गिर गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। मजबूरन क्या किया, उन्होंने चीर लगाया
और शेर के आगे थाली में करके मांस को टुकड़ा दिया गया। तो कृष्ण जी कहते हैं अपने बालक को तो बुला लो, कामरथ को तो पुकार लो। बोले प्रभु मैं अपने बालक को कहाँ से बुलाऊं, मेरे बच्चा तो शेर की थाली में पड़ा हुआ है, शेर की थाली में पड़ा हुआ है, वो कहाँ से आएगा। बोले कोई बात ना, आप एक बार आवाज तो लगाइए अपने बेटा को, बेटा जरूर आएगा आपको। कह रहे आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं ब्राह्मण देव, कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अब जो मेरे बच्चा शेर की थाली में पड़ा हुआ है वो बच्चा कहाँ से आ जाएगा। बोले भाई मेरी बात को मानो, तुम एक बार आवाज तो लगाओ अपने बेटा को। बोले बेटा कामरथ आओ बेटा। बेटा भागता हुआ आता है। माँ बाप के दिल गदगद हुए, यानी हमारे बच्चा जीवित है, जीवित है। तो भैया यहीं से गाना स्टार्ट है। आरा हिले छप्परा, आरा का मतलब आरा से चीरा जा रहा था। छपरा छप्पर की मकान थी। बलियां हिलेला, और जो रानी थी जो चीर रही थी वो आरा से, वो बाली पहनी थी, उसकी बाली हिल रहा था। वही है कि आरा हिले छपरा हिले बलियां हिलेला। आज जब लचकेला कवरिया, पूरा जिलों में हाहाकार से मच गया था कि बताओ ऐसे ऐसे अपने बच्चों को चीर लगाए हैं, एक शेर को आगे खिलाया गया है। तो यही है गाना का परस्पर। और फिर अर्जुन और धर्मराज सब नतमस्तक हो गए कि वाकई में इनसे जैसा दानवीर धरती पे कोई नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो जय श्री राम।